ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी विभूषितनिरन्तरवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्द्यारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वैष्णवे पुरुषाय दिविजाय पूर्णबोधाय ते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सुखदेव प्रभु जय जय वेद व्यास दिव्य भागवत वर्णो पूर्ण प्रभु की आस। कहत सुनत यदुवर चरित्र बड़े हर्ष उल्लास। कृष्ण रसिक श्रोता प्रिय जगदीश कृष्ण को दास। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक जगदीश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। गुण गावऊं राधे श्याम के प्रभु हनुमत करो सहाय। प्रभु हनुमत करो सहाय। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमा माहेश्वर भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। वेद अभ्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी मित्रों की जय हो। सभी श्रोताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। मैं थोड़ा यू को बढ़ा के देख जरा। बैठ जा अच्छा आराम से बैठ के देख। श्री राधे 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 राधे। बस ठीक है इतना ही रहेगा। अच्छे बैठ जा। अत्यंत करुणावन वाले कल्पवांछित तरु विनिंदित पीतांबरधारी जनहितकारी भक्त भयहारी श्री बांके बिहारी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और बंधु एवं इस ग्राम के समस्त देवी देवता जो ज्ञात और अज्ञात सभी को नमन और वंदन एवं समस्त विद्युत जन संगीत के कलाकार एवं प्रांगण में विराजित समस्त श्रोता समुदाय जो यत्र तत्र जहां तहां से आए हैं इस प्रांगण में विराजमान हैं। सभी श्रोता बंधु शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें सभी को व्यास मंच से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।
आइए भगवान की महती कृपा करुणा एवं प्रेरणा से ये आयोजन आपके इस पावन ग्राम खजूरी में चल रहा है विगत दिनों से, जिसका आज पंचम दिवस। पंचम दिवस की ज्ञान गंगा में हम गोता लगाएं। इससे पहले अपने मन और वाणी को पावन बनाएंगे, मिलजुल कर के प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे, फिर चलेंगे प्रसंग की ओर। हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय। हरि बोल। ओ हरे राम हरे कृष्ण जय हो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण सीतावर रामा जय राधेवर श्यामा जय सीतावर रामा जय राधावर श्यामा। ओ हरि राम हरे
जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। भगवान की महती कृपा, करुणा और प्रेरणा हम और आप सबके ऊपर वरसी, और इस कृपा का पूर्ण लाभ लेते हुए हम ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। कल के प्रसंग में जो चर्चा हुई, हम सबने मिलजुल करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया, उत्सव मनाया था। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो। कान्हा जी का जन्म हुआ मथुरा में, और उत्सव मना कहां? गोकुल में। और तब से लेकर अब तक मनता ही रहा महाराज। बोलो राधे राधे। और जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक मनता ही रहे। ब्रज के गोपी ग्वाला, क्योंकि गोकुल के राजा हैं बाबा नंद। जब ये ग्वाला और गोपियों ने सुना कि बाबा नंद पिता बनने वाले, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र रह गई थी, कोई आस कोई उम्मीद ही नहीं थी कि पिताजी बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। और जब ये सूचना ब्रजवासियों को प्राप्त हुई तो ब्रज की गोपियां ग्वाला दौड़ दौड़ के बाबा नंद के यहाँ बधाई देने आने लगे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं क्या? बोले नंद्वास्तमजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहु अभिप्राण वेद ज्ञान स्नार सुचिर अलंकृता। बाबा नंद के यहाँ बेटा ना भयो। बोले फिर का भयो? बोले साक्षात आनंद भयो। नंदास्मच उत्पन्ने जाता हलादो महाना। ऐसा आनंद गोकुल में महाराज वर्षा, ऐसा आनंद वर्षा। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही बाबा नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ, ऐसा उत्सव मना। बाबा नंद ने इतना दान किया, इतना दान किया। बोले आहू दान किसको दिया? बोले आहू विप्राण, ब्राह्मणों को। बोले कैसे ब्राह्मण थे? बोले वेद ज्ञान, जो वेदों के ज्ञानी ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया। सुचिर अलंकृता, काय का दान किया? बोले गायों का, क्योंकि गायों का ही व्यापार है ब्रज में। और पहले गायों की, गौ की मान्यता बहुत ज्यादा थी। अभी अभी ये 20-25 वर्ष से जो है धीरे धीरे पलायन करती जा रही है। बोलो राधे राधे। ब्रज की गोपियां आती हैं और मैया को बधाई देती हैं। मैया भी इतनी प्रसन्न है महाराज, क्योंकि उत्सव लगातार 7 दिन चला था, और 2 दिन तो आज खजूरी में भी चलेगा प्यारे। कल मना और आज भी मनेगा, है? जब मां यशोदा के भवन की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई, क्योंकि घर में 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए 10-5 मेहमान आ जाएं तो सामान इधर का उधर हो जाता है कि नहीं होता? और 7 दिन जब पूरा ब्रज धाम सिमट गया हो तो क्या स्थिति बनी होगी? मैया ने लाला कन्हैया को लेकर के पालना में सुलाया और गोपियों से चर्चा करने लगी। इतने में गोपियां कहती हैं, मैया सुन, क्या तो से बतियावे ना आई हम? फिर बोले हम तो लाला को उत्सव मनाने आई हैं, मंगल गाने आई हैं, दर्शन करने आई हैं। अब मैया यूं तो नहीं कह सकती कि ऐसा ना कर, पर जब भैया कठिन से बालक पैदा हो
और बुढ़ापे में हो तो उस मैया की क्या स्थिति होगी बच्चे के प्रति। बोलो राधे राधे। 10-5 साल में ही किसी के यहाँ बच्चा हो तो उस बच्चे को माँ कैसे रखती। घर वाले भी, मैया मना तो ना कर सकी। गोपियों को लेकर देखो देखो बहन अभी अभी सोया है, जैसे तैसे करके नींद लगी हुई है, तो ऐसे ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करियो, नींद टूट जाएगी। लेकिन गोपियां पहुंची, वो कान न मानने वाली थी। अरे आनंद जब भाव भर जाता है। कल आपने देखा होगा यहां जजमान परिवार में से जो व्यक्ति नाचना तो आता नहीं लेकिन भाव विभोर होकर खड़े होकर डांस किया कि नहीं किया। बोलो राधे राधे। गोपियां आई और आकर के पालना को चारों तरफ से पकड़ लिया। तो मैया यशोदा कहती हैं क्या, मेरो लाला झूले पालेना। ए गोपियों सुनो, ज्यादा ना शोर करियो। निक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पालेना। निक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो। निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पालेना। निक होले झोटा मेरो लाला झूले पालेना। निक होले झोटा दीजो। नंद के लाला की हरि बोल, बोलिए बांके में हरि लाल की। निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालेना। निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालेना। निक होले झोटा दीजो। हरि बोल। मैया ने देखा, गोपियां कहने लगी क्यों मैया, क्या कहती हो। बोले हाँ बड़ी मुश्किल से सोया है, इसलिए धीरे 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 झुलाना और धीरे से ही गाना, ऐसे ना नहीं शोर में गाने लग जाओ। गोपियों ने देखा लाला की ओर और फिर देखती है मैया की ओर। ए मैया सुन। बोले क्या। बोले हमको तो गड़बड़ मालूम चले। गड़बड़। बोले हाँ। ए बहन क्या गड़बड़ है। तो देखती है कन्हैया की ओर और क्या कहती है गोपियां। बोले मैया सुन। अरे गोरी नंद यशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी। गोरी नंद यशोदा गोरी, ओ गोरी नंद यशोदा गोरी। यन कालो यन कारो जायो लालेना। निक होले झोटा दीजो। यन कारो जायो लालेना। निक होले झोटा दीजो।
यशोदा जायो नैना में बेदन में सुनी सोनिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। ये उत्सव ब्रजधाम गोकुल में चल रहा है और महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज गोकुल में ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात श्री देवी लाला के जन्म उत्सव पर ताता थैया करके थिरक रही हो, नाच रही। श्रीदेवी कौन है जानते हो? बोलो राधे ही राधे। ये फिल्म इंडस्ट्री वाली नहीं, तो श्री कहते हैं लक्ष्मी को। श्री नाम है लक्ष्मी का। मानो साक्षात लक्ष्मी गोकुल के अंदर तथा थैया थिरक रही हो, नाच रही। बोले ऐसा कैसे? तो सुनाने लगे, भाव प्रकट किया। आवाज में सुधार नहीं मिला। हाँ, कल जैसी बाद में हुई थी ना, वैसी गड़बड़ हो रही है। बोले आज गोकुल के अंदर भिखारियों के यहां भी सोने चांदी की कोई कीमत नहीं है क्या? बोले हाँ। अब बाबा नंद के महल में है 4 दरवाजे। कितने? 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक भिखारी चांदी के आभूषण और पात्र लेकर के जा रहा था, बड़ा खुश होते हुए। भिखारियों को चांदी दूसरा रास्ते में मिलता है। क्यों रे, काले के आयो? बड़ी प्रसन्नता से कहता, देख देख चांदी के आभूषण और पात्र लेके आया हूं। वो कहता है जा दारी के, तू ये चांदी के लेके आयो, मैं तो स्वर्ण के लेके आया हूं। ये भैया जे कहां बट रहे थे? बोले 2 नंबर के दरवाजे पे। 1 नंबर पे धन चल रहा था, 2 नंबर पे चांदी सोना। बोले 2 नंबर सोना? बोले हाँ। तो उस भिखारी ने वो चांदी वहीं फेंकी और 2 नंबर पहुंचा, स्वर्ण लेके आया। और जब भागा घर की ओर तो दूसरा मिल जाता है। रुक रुक भाई रुक, कहां ते आए रो? बाबा नंद के आते काले के आयो? अरे भैया ये सोने के आभूषण लेके आयो, अंगूठी, हार। वो कहता दारी के, तू ये सोना लेके आयो, मैं तो हीरे मोती लेके आया हूं। ये भैया ये कहां बट रहे? बोले 3 नंबर के दरवाजे पर। तो वो स्वर्ण वहीं फेंका और 3 नंबर पहुंचा, तो वहां से हीरे मोती लेके आया। कहने का भाव, आज गोकुल धाम में गलियों में स्वर्ण और चांदी पड़ा है महाराज, भिखारी भी कीमत नहीं कर रहे, क्योंकि साक्षात आनंद का उत्सव मन रहा है। उत्सव चलते चलते 7 दिन बीत गए महाराज, रात दिन चला। बाबा नंद बड़े सजे धजे थे, बगलबंदी चमचमाती, आंखों में काजल और मूछों में जो ताव लगा करके पगड़ी बांध के आज बाबा नंद ग्वालाओं के बीच इतने मगन है रहे हैं कि भैया आज बुढ़ापे में ये सुख प्राप्त है गयो। बुढ़ापे में ही तो मिला है। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि ब्रज गोकुल में दूध और दही का ही व्यापार चलता। अब जिसके घर में जो होगा वही लेके आएगा, है कि नहीं?
आज की अलग बात है कि खाली आते ही आ जाए। भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मंदिर में, गुरु के यहां, भागवत में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या ले जाए? बोले जो कुछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो एक ग्वाला दही की मटकी लेके आयो महाराज। अब वहां तो आनंद मत चल रहा था। और बाबा नंद को देखा सजा धजा, जो मूछे ताव लगा के पगड़ी बांध के महाराज चमचमाते नाच रहे हैं बाबा नंद। ऐसा भाव में भरा वो ग्वाला, लगा दे दोहाई। बोले का बात की माई? बोले आज यशोदा के यहां बिलुआ है। काय बात का? बोले आज लाला का जन्म नक्षत्र है। तो गोपियां दौड़ पड़ी। मैया ने कन्हैया का पालना आगे छकड़े के नीचे रख दिया। कन्हैया को नीचे सुला दिया और मैया और गोपियां गाने बजाने में लग गई। इतने में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम है सक्टासुर। सोए हुए कन्हैया जब गाने की आवाज सुनी, जागे तो पहले रोए। भाई बच्चा छोटा जब होता है, कोई भी आवश्यकता पड़े तो वो रोता है। भूख लगे तो क्या करेगा? रोएगा। दर्द हो तो रोएगा। प्यास लगे तो रोएगा, क्योंकि वो बात कर ही नहीं पाता। तो कन्हैया विचार किए कि हमारे ही नाम के तो गीत गाए जा रहे हैं और हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैया इतनी मस्त थी कि कन्हैया के रोने की आवाज न सुनी। सक्टासुर आया और लेटे हुए कन्हैया के पास में पहुंचा। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, लेटे हुए गोविंद ने अपना दाहिना चरण निकाला, उठाया और अंगूठे का जैसे ही स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श पाया महाराज, तो जैसे विस्फोट हुआ। मटके फूट गए, गाड़ी टूट गई और तृणाव्रत का कल्याण हो गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जो शोर भयो, मैया भागी, गोपियां भागी। आके देखा तो गाड़ी टूटी पड़ी है, मटके फूटे पड़े और तृणाव्रत मरा पड़ा। बोलो राधे राधे। कन्हैया पालने में पड़े हैं। मैया ने जाकर के उठाया और देखा कि हे भगवान, मेरा छोरा तो ठीक ठाक है। थोड़ी और कम कर दो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। गाड़ी टूट गई, मटके फूट गए, ये राक्षस मर गया, कन्हैया ठीक ठाक है। कन्हैया को गोद में उठाया और आपस में चर्चा करने लगी। हे भगवान, आंधी तूफान कोई आयो ना आए, सांड बैल को निकलो ना आए, ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? तो एक ग्वाला था, खेल रहे थे बच्चे वहां। समझ में आ रहा ना तुम्हें कि नहीं आ रहा? बोलो राधे राधे। एक बच्चा दौड़ा और मैया ने कहा, मैया मैं बताऊं ये गाड़ी कैसी टूट गई? हाँ बता। तो कहने लगा, मैया तुम तो गायबे बजाए में मस्त थी। पहले तो ये कन्हैया रोयो और तुमने कहूं सुनो ही ना। और मैया जैसे ये राक्षस आयो, मैया ने ऐसी लात मारी कि गाड़ी टूट गई। मैया कहने लगी दारी के, ये फूल भरो छोरा,
या कि पाम तक गाड़ी टूट जाएगी। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, मैं झूठ नेको ना बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो यही के पाम तक गाड़ी टूटी। मैया कहती है तूने आंखन ते देखो? बोले हाँ। तो जादारी के अपनी मैया से कह दीजो कि तेरी आंखों का इलाज कराए। बोलो राधे राधे। बालक ने कहा मैया मान या मत मान, मैंने तो यही देखा। अब कोई विश्वास कर लेगा कि तो से छोरा गाड़ी तोड़ सके? बोलो राधे राधे। आगे मेरे गोविंद ने और लीला को बढ़ाया। उम्र हुई 6 महीने की। कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम है तृणाव्रत आया, गोल गोल आंधी के रूप में। मैया कन्हैया को खिला रही थी उछाल उछाल के। कन्हैया ने देखा मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, लेकिन ये बात कब बने जब मैया छोड़े तब। तो कन्हैया ने क्या किया? बोले गरिमानम शिशोरवोढ्यम नसेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीडिता। गरिमानम शिशोरवोढ्यम, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया और मैया को इतना भारी लगा कि उस भार को सह नहीं सकी। न से गिरकूटवत, जैसे कोई पहाड़ हो। तुरंत लिया और कन्हैया को नीचे भूमि पर भूमौ निधाय रख दिया। विस्मिता भार पीड़िता, मैया सोचने लगी ये नेक्सो लाला या मैं इतना वजन कहां से आएगा। लेकिन 1 मिनट में ओहो समझ गई। अभी अभी यानी दूध पिया, ज्यादा दूध पी गए हो तो वजन बढ़ गए। अब लाला नेक देर खिल ले, उलट पुलट है जाएगा तो फिर ले लूंगी। मैया तो चल दी। इतने में तृणाव्रत आया और खिलते हुए कन्हैया को उठाया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। लेकर के तृणाव्रत चला। भगवान ने चारों ओर दृष्टि डाली, ब्रज गलियों को देखा और अब तृणाव्रत मथुरा की ओर चलने लगा कि भगवान ने पुनः अपना वजन बढ़ाया। ऐसा भार बढ़ा तृणाव्रत को भी लगा कि कहीं जल्दी जल्दी में नंद के आंगन से कोई पत्थर तो ना उठा लायो मैं, इतना वजन बच्चे में होता है। भगवान ने कहा कि मामा जी, अरे मेरे भक्त तो पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और आपको मुझ में ही पत्थर का दर्शन कर रहे हो। बोलो राधे राधे। तृणाव्रत भार को सह नहीं सका, भार के साथ नीचे आया। भगवान ने अपना हस्त बढ़ाया, सिर पकड़ा और जैसे ही नीचे गिरा कि पत्थर में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। तृणाव्रत का प्राणांत हो गया मेरा। आगे श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने एक लीला को और बढ़ाया आगे। अब भगवान की उम्र हुई 1 वर्ष। कितनी आगे बोल दिया कर। हाँ, अब क्या है, 2 दिन और शेष। बोलो राधे राधे। आगे वाले उत्तर नहीं देंगे तो पीछे कर दिया जाएगा और पीछे वालों को। हाँ बोलो राधे राधे। सावधान होके बैठना। और माताएं तो यहां तक आ बैठती मतलब जैसे पीछे जगह ना हो। वसुदेव जी ने विचार किया कि आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया। अपने आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप गोकुल जाओ, पता नहीं बाबा नंद ने बच्चों का नामकरण कराया है या नहीं, इसलिए जाओ और किसी को पता ना चले।
गुप्त विधि से बच्चों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी चले, गोकुल पहुंचे। जैसे ही बाबा नंद ने देखा, प्रणाम किया, अहो भाग हमारे जो आप पधारे, आइए महाराज। कहां ते आए रहे हो? उन्हें तो याद दिला नहीं था। बोले यजमानों में गया था एक बच्चे का नामकरण करने। बाबा नंद होश में आए, ओहो हमारे यहां भी 2-2 बच्चे हैं महाराज, पर नामकरण अभी तक। महाराज ऐसी कृपा करो, पधार तो चुके ही हो, अब आप ही नाम धर लो। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा नंद नाम तो हम रख देंगे, लेकिन ध्यान रहे आप छोटा छोटा कार्य उत्सव मनाते हो तो जोर शोर से, इसलिए इस उत्सव में शोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैसे ही कंस को डाउट है, शक है कि मेरा काल वसुदेव का लाल बाबा नंद गया, और यदि उसे ये खबर लग गई कि नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया तो पक्का विश्वास हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा तुम्हें। हाँ, आप जैसे कहोगे वैसे हम तैयार हैं। ठीक है, आदेश किया। बाबा नंद पहुंचे, गौशाला में सुंदर आसन लगाया और अंदर पहुंचे, आवाज लगाई, अरे ओ मेहर, सुनती हो? क्या बात है? बोले भाग्य खुल गए। कैसे? बोले ऐसे पंडित जी पधारे हैं महाराज। बोलो राधे राधे। तो क्या करें? बोले जल्दी से बच्चों को ले जाओ और नामकरण कराओ। माता रोहिणी और मां यशोदा दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर के चली। रोहिणी जी ने कहा यशोदा, ये पंडित को बड़ो भारी नाम है, बहुत ज्ञानी है ये। क्या? बोले हाँ। तो मैया को लगा क्या कि परीक्षा ले लें? परीक्षा? बोले हाँ। अरे हम कैसे लेंगे परीक्षा? अब यशोदा जी ने क्या किया, जो मां रोहिणी का बालक बलराम स्वयं ले लिया और अपने कन्हैया को रोहिणी को दे दिया। दोनों माताएं बच्चों को लेकर अदला बदली करके महाराज जी के पास पहुंच गई। जाकर के प्रणाम किया, दंडवत महाराज। बोलो राधे राधे। कहो को नींद तो ना आ रही? बोलो राधे राधे। हाँ, नजर हमारी सब पर रहती है, ध्यान रखना। कहो को आला साहब है तो हाथ खड़ा कर देना, भगा हम देंगे। बोलो राधे राधे। और कहोगे आपस में बतियावे की आवे ना, तो बाको भी मंत्र जाने। अब धीरे धीरे मंत्र खोलेंगे और क्या। हाँ, बोलो राधे राधे। आप कहो तो पढ़ दें। बोलो, जो आपस में बात करेगा ना वो वहीं को वहीं चिपक जाएगा। बोलो राधे राधे। बोलो कर दें ऐसा। इधर ये सफेद बालन वाले तो मना कर रहे हैं महाराज, ऐसा मत करिए, ज्यादा चिपकी जेई मिलेंगी नहीं तो जेई बतियाती। ऐसा ही है क्या? बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्रणाम किया और जाकर सामने बैठ गई और कहा कि बाबा शीघ्र, अतिशीघ्र हमारे बच्चों का नामकरण करिए। बाबा जी ने देखा यशोदा की गोद में, और जैसे ही रोहिणी की गोद में देखा, उस ब्रह्म पर दृष्टि पड़ी तो महाराज समाधि लग गई। दृष्टि पड़ती समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य जी। धीरे धीरे जब काफी समय हुआ, नेत्र हिले नहीं, मुंह खुला। अब यशोदा ने देखा काफी टाइम हो गया, घबरा गई, आगे बढ़ी और जाकर मुंह के आगे हाथ लगाया तो सांस का आना जाना बंद। नेत्रों के आगे हाथ हिलाया तो पलक झपकना बंद। अब घबराई, हे भगवान, अबे तक तो दुष्ट राक्षस आके मरते थे हम, और अभी ये का होगा हमारा। बोलो राधे राधे। ऐसी घबराई कि लाला को तो एक तरफ पर बाबा को पकड़ के हिलाया। बोलो राधे राधे। और जो हिलाया समाधि टूटी। क्या कर रहे थे महात्मा जी? अरे ना ना मैया, बस सोच लियो सोच लियो सोच लियो। कहा सोच लियो? बोले तेरी छोरा को नाम सोच लियो, और क्या। मैया कहती है महाराज ऐसे नाम सोचो जाए, हम तो कछु और ही सोच में लग गए।
अब एक काम करिए, शीघ्रता से बच्चों का नाम रखिए। जैसे ही बाबा जी ने फिर दृष्टि घुमाई, देखा ये गड़बड़ कैसी। यशोदा, हाँ महाराज। बोले तेरी गोद में जो बच्चा है, जो बालक है, क्या कहते हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुनी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सहतो गुणै आख्यास्ते रामायति बलाधिक्यात बलम विदु। हे यशोदा, तेरी गोद में जो लल्ला है ये रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। कांप गई यशोदा। बाबा क्षमा करना महाराज, हम अपने बच्चों में भेद ना समझें, इतना प्रेम करती है। अब अदला बदली तो परीक्षा के लिए की थी ना। तुरंत गले का हार उतारा और बाबा जी के चरणों में डाल दिया, दक्षिणा दे दी। बोले इसका नाम राम होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सहदो गुणै आख्यास्ते राम। राम, लेकिन इसके अंदर बल अधिक होगा। बलाधिक्या बलम विदु, इसलिए इसे लोग बलराम कहेंगे। ठीक है महाराज। उधर देखा ब्रह्म की ओर। मैया कहां तक नाम गिनाऊं इसके। इनके नाम विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम भरे पड़े। कितने नाम बखान करूं। मैया कहती है इतने मुझको ना चाहिए, मुझको तो बस चोखो सो बढ़िया सो एक दो नाम बता दो, ज्यादा ना चाहिए। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतश्चते गुण कर्माण रूपाणि तान्यम वेदनो जना। हे मैया, बहुनी संत रूपाणी, संतों ने भक्तों ने न जाने कितने नाम। अरे जो नाम है वो तो ठीक है, जब जहां जैसे पुकार लिया बस वही नाम इन्होंने स्वीकार कर लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान। और मैया क्या बताऊं, अब बाबा नंद भेद, गर्गाचार्य जी भेद खोलने वाले थे। कन्हैया जी ने देखा और इशारा कर दिया, बाबा ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान मत बनाओ हमें। मतलब ये है कि संसारी लोग भगवान को मानते तो हैं, मानते ना? आप लोग कौन कौन मानते हो? हाथ खड़ा करें जरा। भगवान को कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कच्ची तो फिर भी ऐसे बैठे हैं महाराज, सस्पेंशन में। बोलो राधे राधे। मानते तो सब हैं, और हर घर में भगवान है। घर में पूजा करते हो भगवान? हाँ महाराज, यही ठाकुर जी 10-5 तो आ ही जाते हैं। अच्छा, लाइन में लगा दी। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें भगवान मत बनाओ। तो बोले बेटा ही बना रहने दो। क्यों? क्योंकि बेटा की चिंता हर मैया बाप को होती है। होती है कि नहीं? बेटा मचल जाए तो कुछ भी, हाँ, बाजार जाएंगे तो बच्चे के लिए ये ले चलें, वो ले चलें, ले जाते हैं। वर्ष में 10-5 जोड़ी कपड़े, मिठाई, खाने पीने का सामान, बढ़िया माताएं सजाती हैं, श्रृंगार करती कि नहीं करती? लेकिन भगवान का क्या करते हैं? बोलो राधे राधे। समय मिल गया 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो 12 बजे स्नान किया तो 12 बजे नहला देंगे। हाँ? और ज्यादातर पुरुष तो पूजा करते ही नहीं है, जिम्मेवारी। हाँ, जैसे खाना तू बनाती है, झाड़ू तू करती है, तो पूजा भी तू ही कर। बोलो राधे राधे, है ना? और यदा कदा ये पूजा चल रही है, यही ठीक है, ध्यान दें। बोलो राधे राधे।
मान लो कभी बाहर जाना पड़ गया शादी विवाह में, सारा परिवार जा रहा है, खूब बच्चों की व्यवस्था कर ली, कपड़े लत्ते हमारे जो चाहिए सामान सब पे। अब याद है किसी को भगवान? अलमारी में या जहां भी बैठे हैं राधे राधे डाल दिया पर्दा। गनीमत है कोई इतना चाहती हो कि भोग धर जाए 2-4 दिन के हिसाब से, लगाया पर्दा, ताला जड़ा, राधे राधे बैठे हैं भगवान। सच्चाई है कि नहीं इस बात में? है तो भगवान पहले ही जानते थे कि आगे ऐसे लोग होंगे, इसलिए बाबा भगवान नहीं बनाओ, बच्चा ही ठीक है, बालक बना रहने दो। अरे बालक कोई हट करेगा तो ये लाके तो दे देंगे। और भगवान जो चाहो वो रिश्ता मुझसे बना लो आप, नाते अनेक तो मोए मानिए जो भाव है। परमात्मा तो हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार है, आप लगाओ तो। भगवान ने कहा बाबा हमें भगवान मत बनाओ, राधे राधे। बाबा जी ने कहा मैया सुनो, हर युग में या को अवतार हुआ करे, और सतयुग में जब अवतार हुआ तो ये श्वेत वर्ण था, त्रेता में हुआ तो रक्त वर्ण, और अब द्वापर में हुआ है तो कृष्ण वर्ण। वर्ण अनुसार इसका नाम कृष्ण होगा। और दूसरा कृष्ण का अर्थ कर्ष्यति इति कृष्ण। नवनीत चोरम, ब्रज में दही माखन की चोरी तो करते ही करते कन्हैया है, लेकिन महाराज जब भक्त सामने पहुंचता है सारे पापों पर पर्दा डाल देते हैं, सारे पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए कर्ष्यति इति कृष्णा, इसलिए भी इनका नाम कृष्ण होगा। बोलो राधे राधे। महाराज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और मैया ने खूब उपहार दिया। नामकरण करके गर्गाचार्य जी चले और मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मैया ने 2 लाख नाम अलग से ही रख दिए, एक का कनुआ और एक का बलुआ। बोलो राधे राधे। भगवान जी का एक नाम और है, क्या? कान्हा है। क्या है? कान्हा। और कान्हा किसे कहते? राधे राधे। चलो 1-2 लोग ही समझदार आ जाएं तो कथा सार्थक है ना? जिसकी एक तरफ से एक फूटी हो उसे क्या कहते? कान्हे से काना कहो, काना जावे रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो तो प्यारे कैसे गई है। बोलो राधे राधे। वो होता है कान्हा, लेकिन जादन ते परमात्मा का नाम कान्हा पड़ा, तादन से आज दुनिया में घर घर कान्हा खेल रहे हैं। ये कोई नहीं समझता कि कन्हमा बोल रही है यहां से ना। तो जो एक बार परमात्मा से जुड़ जाए, चंद्रमा कलंकी है, श्रापित है, घटता बढ़ता है। कलाएं घटती बढ़ती है, चंद्रमा की नहीं घटती। लेकिन जादनते राम जी ने अपने नाम से जोड़ दिया, तादनते वह चंद्रमा को शिव ने धारण कर लिया, शिव जी ने मस्तक पर। और ऐसा हुआ कि वो जगत पूज्य बन गया महाराज। जो भोले बाबा को सिर झुकाएगा तो उसको पहले ही झुक जाएगा। बोलो राधे राधे।
संसार का कैसा जीव हो, कैसा भी व्यक्ति हो, एक बार परमात्मा से यदि जुड़ गया तो महाराज संसार में उसकी महिमा बढ़ ही जाएगी। संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी, ध्यान देना, सबसे कर्कश वाणी किसकी है जानते हो? जब कोई थोड़ा कड़क बोले, वैसा बोले तो लोग कहते हैं अरे का कौआ की तरह टां बोल रहा है। सबसे किसकी बुरी भाषा है? कौआ की है ना। लेकिन वही कौआ जब रामचरित्र बखान करता है ना, तो मधुर बचन तब बोले उकागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। जय जय। क्या बात। ओ मधुर वचन तब बोले उकागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो कर्कश भाषा, कर्कश आवाज है, तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? मधुर वचन तब, कौन बोला? कागा। राम जी के गुण जो गाने लग जाता है, राम जी से जो जुड़ जाता है, परमात्मा से जो अपना संबंध बना लेता है, दुनिया में कैसा भी हो उसी में दिव्यता भव्यता आ जाती है महाराज। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव महामुनि आगे चर्चा करते हैं, पर इतनी बात है, राम जी को, भगवान को चाहिए सरलता, चतुरता ना हो। आज के लोग चतुर ज्यादा हैं, होशियार है महाराज, बस यहां के गड़बड़ कर देते। एक किसी ग्राम में कोई एक सज्जन थे, 4 बेटे थे। छोटा बालक जो था बड़ा आलसी था, और संसार में सबको काम ही प्यारा है, प्यारे। और नाते रिश्ते जो है ना, दिखावटी प्रेम है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। काम कुछ नहीं करता था तो घर वाले ताने मारते थे उसको। और एक समस्या और थी, यदि भोजन पाने बैठ जाए तो महाराज, जो घर में माताएं भोजन बनाती थी, जेठ की जेठ सरका जाता, इतनी खाता है, काम का ना दाम का, क्या करें। लेकिन सुनते और खाता। किसी दिन उसी ग्राम में संतों का आगमन हुआ। संतों की बड़ी सेवा करते हैं ग्रामवासी, भारतवासी। वो पहुंच गया और उसने देखा, कोई आटा, कोई दाल, कोई घी, कोई गुड़, कोई दूध, कोई दही, महाराज हो चकाचक। देखता रहा दूर बैठा बैठा। खूब प्रसादी बनी, भोग लगाया, चकाचक पाया। विचार आया, ये काम बहुत बढ़िया, ना कछु करनो धरनो पड़ेगो और खूब मिलेगो चकाचक। महंत जी के पास पहुंचा और जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले महाराज, मुझे भी अपना दास बना लो। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं बच्चा, आ जाओ। लेकिन इतना सीधा, जो गुण थे सब प्रकट कर दिए। कलयुग के लोगों का तो है गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, लेकिन उसने अपने अवगुण बखान किए। महाराज सुनो, करना धरना कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। बोले खाता भी बहुत हूं, बोले सो भी कोई बात नहीं, राम जी की कृपा से सब चकाचक। ठीक है महाराज, बन गया चेला, चल दिया साथ में।
चलते चलते महाराज अपने स्थान आश्रम पर पहुंच गए। खूब 2-3 पंक्ति लगे तब तक बैठा रहे, पाए आनंद से। आह, भगवान ने खूब कृपा उड़ेल दी महाराज, जीवन को धन्य मानने लगा। लेकिन महाराज धीरे धीरे समय बीता और एकादशी आई। एकादशी तिथि आई तो सुबह कोई धुआं धक्कड़ नहीं, चूल्हा ही नहीं जला महाराज। दौड़ के जाए भंडार गृह की ओर, रसोई की ओर। भंडारी जी से पूछा, क्या बात है महाराज, आज कोई सिलसिला नहीं है क्या? बोले भगत आज कुछ नहीं बनेगा। क्यों? बोले आज एकादशी है। हे भगवान, हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। दौड़े और महंत जी के पास पहुंचा। नारायण आए और आकर के धर दियो एक धमुकरा से मर गई राण। ऐसे ही तो मरी। अब वास्तव में मारी तो नारायण नहीं है, सत्य तो यही है, लेकिन ये कोई नहीं जान सकता कि ये नारायण है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज, जो भक्तों ने भाव प्रकट किया है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बस यही बात को यहां ठाकुर जी ने सिद्ध कर दिया। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले ना तो इसका नाम अच्छा, न काम अच्छा, या माइक लगा दो, न खानदान अच्छा, न खान पान अच्छा। ध्यान देना, नाम क्या है इसका? पूतना। इसका अर्थ जानते हो? समझोगे? माताएं तो ऐसे बैठी, हम तो कतई न सुनेंगे। बोलो राधे राधे। यानी जिसके यहां पूत ना हो, बेटा ना हो, एक बात, पर ये पूर्ण नहीं है। दूसरा विशेष, खुद के बेटे से जो प्रेम करे और पड़ोसी का बेटा सामने आ जाए तो उसे अच्छी नजर से ना देख सके, उसको कहते हैं पूतना। बोलो राधे राधे। तो नाम है पूतना, अच्छा नहीं है नाम? तो बोले खानदान अच्छा होगा, भाई अच्छे कुल में जन्मी होगी। बोले नहीं, राक्षसी। तो भैया ना तो नाम अच्छा ना खानदान अच्छा, तो खाता पीती अच्छी होगी? क्या खाती है? लोकवालग्नि, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है और उनका रुधिर पीती है, रुधिरासना। ना खान पान अच्छा ना खानदान अच्छा। तो हो सकता है काम अच्छा करने आई हो, भगवान की पूजा करने आई हो। ऐसा ही है ना? क्या करने आई थी? पूजा करने आई थी। बोलो राधे राधे। गोविंद को मारने का भाव लेकर आई। लेकिन महाराज भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, एक भी नजर नहीं डाली और पूतना को वो सदगति प्रदान कर दी जो गति मां यशोदा को कुछ समय के पश्चात मिलने वाली है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इस कथा को परीक्षित ने कहा है पूतना मोक्ष कथा, बद नहीं। इसकी सुंदर फलस्तुति गाई। महाराज जी बोले महाराज। हेलो सिया राम, हेलो सिया राम, हेलो सिया राम। देखिए हमारे व्यास जी महाराज जी के द्वारा
ये संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम बहुत ही दिव्य और भव्य, बहुत ही मधुरता के साथ चल रहा है। तो एक बार व्यास जी महाराज जी के लिए तालियां बजाएं, जो कि अपनी मधुर वाणी में बहुत ही सुंदर कथा कह रहे हैं। सियाराम। हेलो, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो माइक का यार।